हाय। आज हम बात करेंगे हेल्दी हृदय यानी कि स्वस्थ हृदय के बारे में कि हम हृदय को स्वस्थ कैसे रखें। इसमें मेन 3 टॉपिक्स पे बात करेंगे, जिसमें पहला आता है लिपिड प्रोफाइल। और लिपिड प्रोफाइल में अगर हम बात करेंगे तो पहले हम बात करेंगे एलपीए की। एलपीए का मतलब लाइपोप्रोटीन्स, और इस लाइपोप्रोटीन्स की वैल्यू जो होती है ये 30 मिलीग्राम पर डीएल से कम होनी चाहिए हमारे ब्लड में। और इसको बैड प्रोटीन्स यानी कि बैड लाइपोप्रोटीन्स भी कहते हैं। और दूसरा हम बात करेंगे इसी में एलडीएल की, यानी कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की वैल्यू जो है 100 मिलीग्राम पर डीएल से कम होनी चाहिए। इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और हम तीसरी हम बात करेंगे लिपिड प्रोफाइल में, इसका नाम है एचडीएल। एचडीएल जो होता है उसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और एचडीएल को गुड कोलेस्ट्रॉल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको लीवर तक भेजने का काम एचडीएल का होता है। और इसकी वैल्यू जो होती है मेल में 40 मिलीग्राम से पर डीएल से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड फीमेल में 50 मिलीग्राम से पर डीएल से ज़्यादा होनी चाहिए। और नेक्स्ट की हम बात करें तो ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड की अगर हम बात करेंगे तो ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू हमारे ब्लड में 150 मिलीग्राम पर डीएल से कम होनी चाहिए। और अगर हमारी ब्लड में ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू बढ़ रही है तो रिस्क के चांस यानी कि अटैक के चांस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जो ट्राइग्लिसराइड होती है ये प्लेक फॉर्मेशन का काम करती है। यानी कि प्लेक का फॉर्मेशन यानी कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रक्त वाहिनियाँ होती हैं, इसमें ये डिपॉजिट होने लगती हैं। तो इससे हमको कोशिश करना चाहिए कि ट्राइग्लिसराइड की वैल्यू 150 से मिलीग्राम पर डीएल से कम रखना चाहिए इन आवर ब्लड, क्योंकि इस कंडीशन में नो रिस्क के चांस रहते हैं। और हम बात करें नेक्स्ट मेंटेन रखने की तो है HbA1c। HbA1c की वैल्यू अगर हमारे ब्लड में 5.7 से कम है, 5.7% से कम है तो नो डायबिटीज। और जो HbA1c होता है ये एवरेज 3 मंथ के ब्लड ग्लूकोज लेवल को हमारे ब्लड से मेजर करता है। और अगर 5.7 से ज़्यादा एंड 6.7% से कम है तो प्री डायबिटिक की कंडीशन मानी जाती है। अब प्री डायबिटिक कंडीशन का मतलब ये होता है कि अब हम डायबिटिक होने वाले हैं। अगर इस कंडीशन में हमने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने अंदर सुधार नहीं लाया, खान पीन में सुधार नहीं लाया, एक्सरसाइज या वर्किंग में सुधार नहीं लाया, तो हम आगे डायबिटीज हो सकते हैं। और जब हम डायबिटीज होंगे तो उसमें HbA1c की वैल्यू 6.5 से ज़्यादा हो जाती है, तो वो डायबिटिक की कंडीशन में आ जाता है। इस तरह हम अगर फर्स्ट पॉइंट की बात की है तो लिपिड प्रोफाइल। और दूसरी हम बात करेंगे जिसमें हम रनिंग्स, एक्सरसाइज, जॉगिंग, योगा ये सब इंक्लूड अगर करते हैं अपनी दिनचर्या में, तो हमारी जो सेल्स होती हैं यानी कि मसल सेल्स जो होती हैं वो डायरेक्ट ग्लूकोज से एनर्जी लेती हैं। जब डायरेक्ट ग्लूकोज से एनर्जी हमारी मसल सेल्स लेने लगती हैं तो उस समय इंसुलिन की रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है हमारी शरीर को। एंड जो सेंसिटिविटी होती है वो सेल की, जॉगिंग्स, एक्सरसाइज, योगा ये सब करने से सेल की ये सेंसिटिविटी वो बढ़ जाती है। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे खान पीन में। तो खान पीन में हम बात करेंगे सबसे पहले ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होती है वो सबसे ज़्यादा फिश में पाई जाती है। और ये जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है वो ट्राइग्लिसराइड को कम करती है हमारे ब्लड में। और नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोकाइनेज। नाइट्रोकाइनेज जो है सबसे ज़्यादा नाटो में पाया जाता है, जो एक जापानीज फूड है। तो जापानीज फूड तो मिलने के चांस इंडिया में कम रहते हैं, तो इसलिए हम अगर बात करेंगे इंडियन ट्रेडिशनल के हिसाब से, तो खान पान के हिसाब से, तो जनरली इंडियन रेसिपी में जैसे लहसुन, अदरक, रेड चिली, फिश, टोमेटो, अलसी। अलसी जैसे हम अलसी को फ्लैक्स सीड भी कहते हैं,
और गांव में इसको, रूरल एरिया में इसको तीसी कहते हैं। तो इसमें जो होता है नाइट्रोकाइनेज पाया जाता है, और नाइट्रोकाइनेज ट्राइग्लिसराइड को हमारी ब्लड से कम करता है एंड प्लेक फॉर्मेशन से रोकता है, यानी कि थक्का जमने से रोकता है, एंड बीपी को भी मेंटेन करता है। और एक नेक्स्ट पॉइंट है ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो हमारी इंटेस्टाइन की फ्लोरा एंड डाइजेस्टिव सिस्टम को मेंटेन एंड इन्फ्लेमेशन को कम करती हैं। अगर डाइजेस्टिव सिस्टम आपका मेंटेन है, इन्फ्लेमेशन नहीं है, तो हमारा डाइजेशन प्रॉपर रूप से होगा, एब्जॉर्प्शन प्रॉपर रूप से होगा, और ये अगर चीज़ें होंगी प्रॉपर तो हमारे बॉडी को जो इम्बैलेंसी काज है वो इम्बैलेंसी के चांस कम रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपने दिनचर्या में ऐड करें। थैंक यू, धन्यवाद।